बिल्कुल बिल्कुल निश्चित तौर पर अभिषेक आपके पास मैं आऊंगा, लेकिन एक और बड़ी खबर यह है कि यूक्रेन में तबाही मची है। रूसी सेना का एक्शन आज चौथे दिन और तेज हो गया। आज भी राजधानी कीव में कई जगहों पर एयर स्ट्राइक की गई। रिहायशी इलाके में बिल्डिंग को टारगेट बनाया गया। रूस ने यूक्रेन के ऑयल डिपो पर क्रूज मिसाइल से हमला किया। रूसी हमले के बाद ऑयल डिपो में भीषण आग लग गई। वहीं दूसरी ओर आसमान से रूसी सेना लगातार बम बरसा रही है। धमाकों से पूरा शहर थर्रा उठा है। कई गाड़ियां ध्वस्त हो गई हैं। रूस की सेना यूक्रेन आर्मी की गाड़ियों को निशाना बनाकर अटैक कर रही है। कई इलाकों में रूसी सेना और यूक्रेन की आर्मी के बीच आमने सामने की जंग देखने को मिल रही है। दोनों तरफ से ताबड़तोड़ फायरिंग की गई है। रूस आसमान के साथ जमीन पर भी पूरी ताकत दिखा रहा है। रूसी टैंक यूक्रेन की जमीन पर ताबड़तोड़ गोले बरसा रहे हैं। तो चौथे दिन भी देखिए आप तबाही की मंजर अलग अलग तस्वीरों में हम आपको दिखा रहे हैं। रूस लगातार कोशिश कर रहा है कि कीव पर वो किसी भी तरीके से कब्जा कर पाए। लेकिन अभिषेक, अगर आप मेरे साथ इस वक्त हैं तो एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे मैं जरूर जानना चाहूंगा। कहा जा रहा था कि बेलारूस की तरफ से एक बहुत बड़ा फौज का दस्ता बढ़ रहा है धीरे धीरे रशिया का कीव की तरफ, और वो जब पहुंचेगा तब वो पूरी लड़ाई का सीन बदल देगा। कुछ जानकारी उसकी मिल पा रही है आपको? बिल्कुल, देखो उसमें कुछ अपडेट हमारे पास है राहुल। पहली बात तो ये कि बेलारूस के जो राष्ट्रपति हैं अलेक्जेंडर लुकाशेंको, उन्होंने ऑफिशियली इस बात को एडमिट किया है पहली बार राहुल कि उनकी ज़मीन से रॉकेट फायर किए गए हैं यूक्रेन की ज़मीन पर। उन्होंने आधिकारिक तौर पर एडमिट किया। दूसरी बात उन्होंने ये मानी है कि रूस के घायल सैनिकों का बेलारूस में इलाज हो रहा है। तो एक तरह से फॉर्मली वो इस जंग को ज्वाइन करने वाले हैं, जो उनके बयान से सामने आ रहा है। और जो बातचीत की चर्चा चल रही है कि वो भी चर्चा चल रही है कि बेलारूस के अंदर ही ने बातचीत होगी, यानी कि बेलारूस का अहम पूरा इस लड़ाई में रूस की साइड से बेलारूस का बहुत ही अहम किरदार होता हुआ नजर आ रहा है। जी अभिषेक, लेकिन मेजर जनरल सिन्हा, एक सवाल बहुत महत्वपूर्ण है जो अभिषेक बता रहे हैं। जिस तरीके का हाई अलर्ट इस वक्त कीव में किया गया है, अगर केमिकल हमला होता है ये कितना खतरनाक है, अगर आप लोगों को समझा सकें इस बात। देखिए, रशिया कभी केमिकल अटैक नहीं करेगा, जो टिपिकल है। हाँ, क्या हुआ है कि जैसा बता रहे थे अभिषेक, एब्सोल्युटली सही है। उनके जितने भी डिपोज हैं पेट्रोल के या गैस के ऊपर, उनके ऊपर में हमले हुए हैं और हमले और तेज होंगे। और जो साउथ में है, कीव के साउथ में, उन्होंने कल रात उसको बर्बाद किया था। अभी कीव कह रही है कि केवल आउटर, और वो जल रही है, उससे जहरीले गैस और जहरीले धुएं निकल रहे हैं, जो कि कीव शहर को चारों तरफ से इसलिए कहा जा रहा है कि खोलिए, क्योंकि कोई केमिकल अटैक, इतनी बड़ी फोर्स केमिकल अटैक क्यों करेगी यहाँ आकर के? केमिकल अटैक और न्यूक्लियर अटैक ये वर्ल्ड वॉर में चला जाएगा। मेजर जनरल सिन्हा, मैं भगवान ना करे कि इस तरीके के अटैक हो, लेकिन जो हालात, जो तस्वीरें इस वक्त देखने को मिल रही है, मैं बार बार बोल रहा हूं, अब इस युद्ध में कुछ भी अतिशयोक्ति नहीं है। जिस तरीके से रशिया इस वक्त घिरा हुआ है, जिस तरीके से इस युद्ध में लगातार रशिया को नुकसान उठाना पड़ रहा है, न्यूक्लियर अटैक अगर करता है तो निश्चित तौर पर इसका असर उसके देश तक जाएगा। लेकिन केमिकल अटैक अगर करता है तो बहुत स्वाभाविक है कि उसमें नुकसान सिर्फ यूक्रेन तक होगा, उस तक नहीं पहुंचेगा। देखिए, न्यूक्लियर अटैक का, केमिकल अटैक की तो बात वेस्ट भी करेगा कि ये केमिकल अटैक, ये पूरे के पूरे इनके डिपो इतने हैं। गैस पाइपलाइन, मेजर गैस पाइपलाइन जाती है, रशिया की गैस पाइपलाइन यूक्रेन होके जाती है यूरोप में, और आज के दिन में उनको यूज नहीं करता था, मगर ये आया था 2015 से नहीं ले रहा है ये यूक्रेन, वो यूरोप जाती है, यूरोप से वापस लेता है गैस, एंड उन्हीं का, रशिया का। तो वो जो चीज़ है उसको रोकना चाहता। 2018 में रूस ने लगाया था कि हमारे गैस को और हमारे ऑयल को चोरी करते हैं और हमारे अपने डिपो को भर लिया है। तो इनके भंडार बहुत हैं, ये इन भंडारों को वो मारेगा और तोड़ेगा, और उसी को फिर बोलेंगे ये केमिकल अटैक है, आप गैस में। मेरा एक विश्लेषण है, वो शायद मैं हो सकता हूँ गलत, केमिकल अटैक कर दे, मगर केमिकल अटैक इसी को दिखाया जाएगा, ये केमिकल, और ये ऐसे नहीं है। और चार, ये आपको पता होना चाहिए, वहां पर न्यूक्लियर प्लांट्स है जिससे उनका बिजली का जो निकालते हैं जी। और उन चार में से एक रशिया ने ऑलरेडी कैप्चर कर लिया, साउथ वाला। परवाह देश की, सोमवार से शुक्रवार रात 10 बजे TV9 भारतवर्ष पर।